नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी हिंदी की कक्षा में हमारा आज का विषय रहेगा अविकारी शब्दों से, क्योंकि विकारी शब्द हम सारे कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, उसके बाद वाच्य भी हम कर चुके हैं। और आज शुरुआत करते हैं हम अविकारी शब्दों की। अविकारी, ए का मतलब होता है नहीं, विकारी का मतलब विकार या किसी भी प्रकार का जहाँ पे चेंज बदलाव नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, अव्यय। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, अव्यय। इनकी संख्या है 5। अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है, 5 है, जिसमें से है पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। तो ये भाग हम याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्दों का पार्ट है या फिर कौन सा पार्ट नहीं है। इन 5 में से हमारा आज का विषय रहेगा क्रिया विशेषण। और हमें ध्यान रहे इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि किसके भाग हैं ये। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, देखो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो हाँ, जिस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, उसी प्रकार जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे। विशेषण के लिए तो स्पेशल क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की, तो वो विशेषण किसकी विशेषता बताएंगे, क्रिया की, तभी वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज करूँ, आज, सामने, कम, तेज, इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। कभी भी हमें ऐसे नहीं मिलेगा कि आज क्या है। पेपर में आया आज जाना है, आज जाना है, जाने की विशेषता क्या है कि कब जाना है, आज। सामने आ रही गाड़ी, तो क्या आ रही है, सामने आ रही है ना गाड़ी, उसकी विशेषता कैसे है कि वो साइड से नहीं, वो सामने से आ रही है। कम बोलो, बोलना क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है कि कम बोलना चाहिए। तेज बोलो, कि इतना तो बोलो कि सामने वाले को सुनाई दे। तो ये क्या कहलाते हैं, किसके एग्जाम्पल है, क्रिया विशेषण के। फिर हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये याद रखना, ये तो हमेशा विशेषण और क्रिया विशेषण के पार्ट तो पूछे जाते हैं पेपर में, कौन सा उसका पार्ट है और कौन सा पार्ट नहीं है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, तो हमने पढ़ ही लिया, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। कालवाचक, जब वो विशेषता स्थान के अकॉर्डिंग बताई जाएगी तो कौन सी विशेषता होएगी, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज, कल, अब, तब, आजकल, सदा, लगातार, दिन भर, अभी। अब इनको ऐसे पेपर में नहीं मिलेंगे, हमें कोई एग्जामिनर नहीं देगा, इनको वाक्य में प्रयोग करके देगा। आज जाएंगे, आज जाएंगे तो जाने की विशेषता है, लेकिन आज दिल्ली जाएंगे, या फिर हम कहें आज पंचकूला जाएंगे, तो कहाँ जाने की, स्थान के बारे में बता दिया कि हमें दिल्ली जाना है या पंचकूला जाना है। कल, अब मैं कहती हूँ कि नहीं आज नहीं जाना, मुझे कल पंचकूला जाना है, तो वो भी स्थान की विशेषता है। अब जाना है, तब आऊँगी जब आप बुलाओगे, ये तब हो गया। आजकल, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है। सदा, सदा सत्य बोलो। इसके बाद आगे एग्जाम्पल देखें तो स्थानवाचक का है। स्थानवाचक में क्या होगा, हमें क्रिया विशेषण में विशेषता पता लगेगी किसकी, स्थान की। जैसे यहाँ, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, जहाँ चाहते हो वहीं चले जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, नीचे बैठो, सामने देखो, दूर चले जाओ यहाँ से। तो ये सब क्या है, विशेषता बताती है किस चीज़ के बारे में, स्थान के बारे में। तीसरा होगा परिमाणवाचक, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये परिणाम नहीं है, ये क्या है, परिमाण। और परिमाण क्या होता है, नाप तोल से संबंधित, जिनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप और तोल सकते हैं, वो इकाई कहलाती है परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, खूब, पर्याप्त आदि। थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, कम
कम सीखो, अच्छा सीखो, या ज़्यादा सीखो बट परफेक्ट तरीके से सीखो। ज़्यादा खाओ, खूब चबाओ। अधिक है, अधिक मत बोलो। खूब खूब काम करो, खूब परिश्रम करो। पर्याप्त, हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। तो हमें किसका पता लग रहा है? परिमाणवाचक का। लास्ट है क्रिया विशेषण का प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है तरीका। रीति का मतलब क्या होता है? तरीका। किसी भी काम को करने का जो कोई तरीका है, इसमें क्रिया का ढंग कह सकते हैं या फिर रीति भी कह सकते हैं कि हम कैसे करते हैं। तेज आंधी आ गई, या फिर विद्यार्थी तेज लिखता है, स्पीड का पता लग गया। अचानक वर्षा होने लगी। चुपचाप बैठो। ध्यानपूर्वक सुनिए। हमें इसमें पता लग रहा है कि बच्चे कैसे सुन रहे हैं? ध्यानपूर्वक। शायद अब कोई पूछता है आपसे किसी भी टीचर के बारे में, क्या मैथ्स वाले सर आए हैं? शायद आए हैं। कैसे? आप कैसे आए हो? अभी कैसे प्रश्न भी हो सकता है, तरीका भी हो सकता है। जैसे मेरे से मिलने कोई मेरी फ्रेंड आई है, मैं उससे पूछती हूँ कि आप कैसे आए हो, तो उसका मतलब है कि आप पैदल आए हो, आप ऑटो से आए हो, या फिर आपका भाई ड्रॉप करके गया है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो आज हमने किया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का है। कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक में काल से संबंधित विशेषता का पता लगेगा। स्थानवाचक में क्रिया का स्थान से संबंधित विशेषता का। परिमाणवाचक में होगा नाप, तोल या मात्रा का पता लगेगा। और रीतिवाचक में हमें किसी भी कार्य को करने के ढंग का पता लगेगा। तो साथियों, आज का हमारा विषय था क्रिया विशेषण। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।